वीडियो शुरू होने से पहले एक जरूरी चेतावनी। ये कहानी उड़ीसा में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो में बताए गए अनुभव, आवाजें और घटनाएं कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप रात में अकेले हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं या आसानी से डर जाते हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार सोच लीजिए। लेकिन अगर आपको रियल हॉरर, असली अनुभवों पर आधारित कहानियां और वो सच जानना है जिसे लोग छुपा देते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको डरावनी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ हर कहानी महसूस करवाई जाती है। वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी और सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि कुछ जगहें आज भी मरी हुई आत्माओं को याद रखती हैं? अब शुरू करते हैं उड़ीसा की उस रात की कहानी, जिस रात किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था और वो इंसान नहीं था। रात के 2:17 थे। मैं अचानक नींद से ऐसे जाग गया जैसे किसी ने मुझे अंदर से झकझोर दिया हो। कोई सपना नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, फिर भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे की हवा एकदम बदल चुकी थी। गर्मी के महीने में भी ऐसी ठंड मैंने कभी महसूस नहीं की थी। सांस लेने पर सीने में जलन हो रही थी, जैसे हवा नहीं बल्कि बर्फ फेंफड़ों में जा रही हो। मैं उठना चाहता था, हाथ हिलाना चाहता था, लेकिन मेरा पूरा शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। सीने पर भारीपन था, मानो कोई अदृश्य चीज बैठी हो और मुझे दबा रही हो। मैं उड़ीसा के अठागढ़ के पास एक छोटे से गांव में रहता था। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से आगे सिर्फ घना जंगल और एक पुरानी टूटी सड़क थी। उस रात बिजली कई घंटे पहले जा चुकी थी। न पंखा चल रहा था, न कोई रोशनी। पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। आमतौर पर रात में झींगुरों और मेंढकों की आवाज आती रहती है, लेकिन उस दिन जंगल बिल्कुल खामोश था। इतना सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। तभी मैंने सुना, धप धप धप, जैसे कोई पैर घसीटते हुए चल रहा हो। आवाज मेरे घर के अंदर से आ रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई घर में कैसे आ सकता है। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी। कुछ देर बाद खिड़की के पास से ठक 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 की आवाज आई, जैसे किसी ने नाखून से लकड़ी को कुरेदा हो। मेरी खिड़की जंगल की तरफ खुलती है। उस तरफ न कोई रास्ता है, न कोई घर। डरते डरते मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, कौन है? तुरंत आवाज बंद हो गई। फिर एक धीमी टूटी हुई औरत की आवाज आई, दरवाजा खोल दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज में अजीब सी ठंड थी, जैसे वो सीधे कानों के अंदर उतर रही हो। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, लेकिन इस बार उसने मेरा नाम लिया। वो आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। वही लहजा, वही अपनापन। लेकिन उस अपनेपन में भी कुछ ऐसा था जो गलत था, बहुत गलत। मुझे दादी की बातें याद आ गईं। वो अक्सर कहती थीं कि रात में अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना, वो इंसान नहीं होता। गांव में लोग एक आत्मा के बारे में बताते हैं जिसे छाया पिशाच कहते हैं, जो अपने शिकार को अपने ही लोगों की आवाज में बुलाती है। मैंने कांपते हाथों से मुंह ढक लिया और दरवाजे से दूर हट गया। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, मुझे ठंड लग रही है, बस एक बार दरवाजा खोल दो। तभी अचानक छत से कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई, धप। और फिर वही पैर घसीटते हुए आवाज, इस बार साफ साफ मेरे कमरे की ओर आती हुई। मेरा दिल जैसे रुक ही गया। कमरे का दरवाजा, जिसे मैंने बंद किया हुआ था, अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। लकड़ी के चरमराने की आवाज पूरे कमरे में फैल गई। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। कमरे में ठंड अचानक और बढ़ गई। मेरी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। मुंह असामान्य रूप से फैला हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींच दिया हो। उसने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुरान के साथ बोली, तू मुझे देख सकता है। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वो मेरे पास आई,
उसकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा था जैसे हवा जम गई हो। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, हम सब यहीं जले थे, काली जमीन पर, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। उसके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तभी अचानक कमरे में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई, किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और अंधेरा छा गया। सुबह मुझे ज़मीन पर पड़ा पाया गया। माँ रो रही थी। पिता ने बताया कि मैं पूरी रात चिल्लाता रहा, ऐसी भाषा में जिसे कोई समझ नहीं पाया। गांव के ओझा को बुलाया गया। उसने मेरे सीने पर पड़े जले हुए हाथ के निशान देखे और बस इतना कहा कि जिसने उस आत्मा को देख लिया वो कभी अकेला नहीं रहता। आज भी सालों बाद जब रात गहरी होती है और जंगल की तरफ से कोई मेरे नाम की आवाज़ आती है तो मैं खिड़की बंद कर लेता हूँ, क्योंकि उड़ीसा की कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो किसी और का इंतज़ार कर रही होती हैं।